नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, जैसा कि कल का आपको पता ही है, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने दिखाई बहुत बड़ी तानाशाही। इस तानाशाही को देखकर मेरा ही नहीं, सभी शिक्षक साथियों का तथा टीजीटी पीजीटी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का मन आहत है। क्या इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकार को मांगना भी गुनाह हो गया है? अगर अभ्यर्थी कोई शोर मचा रहे होते, कोई तानाशाही दिखा रहे होते, कोई उपद्रव मचा रहे होते, तब अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की जाती तो समझ में आता भी। लेकिन वो तो शांतिपूर्ण तरीके से ये कह रहे थे, हमारी परीक्षा तिथि घोषित कर दो। जब परीक्षा नियंत्रक ने कहा हम परीक्षा तिथि अभी घोषित नहीं करेंगे, मीटिंग के बाद निर्णय लिया जाएगा, तो छात्रों ने ये कहा कि ऐसा करिए, आपने जो 21-22 जुलाई या 30-31 जुलाई की डेट दे रखी है आप उसको हटा दीजिए। तो परीक्षा नियंत्रक साहब ने ये कहा कि अभी हम उसको नहीं हटा सकते, शाम को हटा दी जाएगी। तो छात्रों का कहना ये था, या तो आप जो पुरानी डेट आपने दी हुई है उसको हटा दीजिए या फिर आप नई डेट दे दीजिए। उनका कहने का मतलब ये था कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं मैं परीक्षा नहीं करा पाएंगे, और कहीं आपने उसी डेट पर परीक्षा करा ली तो हम लोगों का क्या होगा? तो क्या अभ्यर्थियों की बात गलत थी? अगर आप लोगों को लगता है गलत थी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि सही थी तो आप इसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कितना गलत किया था, इतना गलत नहीं होना चाहिए था। ये तो तानाशाही हो गई ना, कि हमारी मर्ज़ी होगी हम नौकरी देंगे नहीं देंगे, हमारी मर्ज़ी होगी हम पेपर कराएंगे नहीं कराएंगे। अब एक अभ्यर्थी एक ही नौकरी के लिए नहीं बैठा है, कुछ लोग जो ओवर एज हो गए वो केवल टीजीटी पीजीटी के लिए बैठे हुए हैं, बेचारे शांतिपूर्वक तरीके से अपना घर चला रहे हैं, सोच रहे हैं अगर मिल जाएगी तो सही, नहीं मिलेगी तो सही, अपना घर तो चला ही रहे हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी 28, 27, 26, 30 साल का है, वो इसके टीजीटी पीजीटी के साथ साथ आरओ एआरओ और भी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह औरों की भी तैयारी कर रहा है। तो उसको ये लगता है कि हमें ये पता चल जाए, अगर परीक्षा होगी तो हम टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ें, और नहीं होगी तो हमारी दूसरी परीक्षा लगी हुई है हम उसके लिए पढ़ें। कोई आईएएस पीसीएस की भी तैयारी कर रहा है, तो ये बात तो उनकी गलत नहीं है ना। आपको लोगों को लगता है कि अभ्यर्थियों की क्या ये बात गलत थी? या तो वो उपद्रव मचा रहे होते, शांतिपूर्ण तरीके से केवल अपनी बात कह रहे थे। उन्होंने को पता थी कि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बार बार तारीख पे तारीख दे रहा है, तो इसलिए उनकी बात पर वो भरोसा नहीं कर रहे थे। आपने 3 बार तारीख बदली और आप सोचते हैं कि आप पर भरोसा कर लिया जाए? अरे एक बार अगर हमारे घर से कोई चोरी करके भाग जाता है तो हम उस पर भरोसा नहीं करते, और आपने तो 3 बार किया है और आप सोच रहे हैं अभ्यर्थी हम पर आंखें मूंद करके भरोसा करते रह जाए? ठीक है, नहीं किया और आपने लाठीचार्ज करवा के अपनी दिखा दी कि हाँ आप बहुत बड़े तानाशाह हैं। कोई बात नहीं, एक दिन अभ्यर्थियों का भी आता है और आएगा भी, ऐसा नहीं है आएगा नहीं, आएगा भी। तब उनके दरवाजे आप मत खटखटाना अपने वोट के लिए, अपनी बात के लिए, क्योंकि अभ्यर्थियों की कोई औकात नहीं है। उस दिन अभ्यर्थियों से पूछना भी मत कि आप इस देश में रहते हैं, क्या आपको वोट की जरूरत, क्या हमको वोट की ज़रूरत है, आप देंगे? उस दिन अभ्यर्थियों के दरवाजे खटखटाना भी मत, क्योंकि वो बेकार हैं, देश के नागरिक नहीं हैं, उनकी कोई औकात नहीं है कि आप लोगों के लिए कुछ कर पाएँ, है ना। तो इसलिए आप लोग ऐसा करना भी मत। दूसरी बात यह है कि अब अभ्यर्थियों के दिमाग में ये लग रहा है कि क्या परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो देखिए, परीक्षा तो तब हो पाएगी ना जब कुछ काम होता हो। कुछ काम ही नहीं होता है, जैसा कि कल अभ्यर्थी धरने में कह भी रहे थे कि केवल यहाँ पे शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में एक ही काम होता है, मीटिंग, ईटिंग और चीटिंग। तो अगर हम ये कहें कि अभ्यर्थी झूठ बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे, तो आप लोग ही बता दीजिए, 1.5-2 साल से जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बना हुआ है तो आप कर क्या रहे हैं? कोई नई भर्ती निकाली नहीं निकाली, पेपर कराया नहीं कराया, कोई और काम किया नहीं किया, तो आपने किया क्या है 1.5 साल में? हमें ही बता दीजिए। केवल आप आते हैं, एसी की हवा खाते हैं और चले जाते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा, आप खुद बता दीजिए ना आपने क्या किया है। भाई देखिए, 2022 की वैकेंसी आई हुई है, उसके बाद ही शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बनाया, तो वो वैकेंसी भी आपने नहीं निकाली है, उसका पेपर आपने नहीं कराया है। 2025 की वैकेंसी आने को थी, वो भी आप नहीं निकाल पाए, तो आपने किया क्या है? लेकिन ये सुनने में आ रहा है, एक मंगलवार आज है, आज कुछ नहीं होगा, अगले मंगलवार को, यानी कि आज 1 तारीख है, 8 तारीख को फिर से मंगलवार आएगा,
तो उसमें सुना है कि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में मीटिंग होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा आपकी परीक्षा कब तक होगी। भाई जिसको भरोसा हो करिए, नहीं भरोसा हो मत करिए। लेकिन फ़िलहाल तो हम लोगों को भरोसा हो नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं यूट्यूब पे बोल के और निकल जाते हैं। अरे आपको बोलना ही है तो सरकार को करिए ट्वीट, पूछिए सरकार से, जवाब मांगिए कि हमने क्या गलत किया था जो हम पर लाठी बरसाई गई। क्या हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात भी नहीं कह सकते? लेकिन ना यूट्यूब पे आकर यूट्यूबर्स को उल्टा बोल के अपनी बात को समझते हैं बहुत बड़े तानाशाह। अरे आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, केवल हमारी और आपकी एकता में कमी है। हम लोग को लगता है ये यूट्यूब चला रहा है साहब, इसका बहुत बड़ा धंधा चल रहा है, हम इसको गाली बक के चले जाएं, इससे हमारा बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन आपका फ़ायदा इससे नहीं, आपका फ़ायदा होगा सरकार से जवाब मांगने से। तो आप सरकार को ट्वीट करिए, उनसे जवाब मांगिए कि हम पर लाठियाँ क्यों बरसाई गई। तब शायद आपका भला भी हो सकता है और आपको जवाब भी मिल सकता है। किसी यूट्यूबर को कुछ बोलने से कुछ होता नहीं, उसको जो न्यूज़ मिलती है आप वो वही जवाब देता है, वही बोल देता है। आपको इच्छाएं मानिए, क्योंकि हम लोगों में एकता की कमी है, इसी का फ़ायदा सब लोग उठा रहे हैं। रही बात, अब देखिए अगली मीटिंग में क्या निर्णय होता है। तब तक तो आप यही मान के चलिए कि परीक्षा शायद सितंबर में हो जाए। उसके अलावा और कुछ मानने को बचा नहीं है, क्योंकि कोई नई जानकारी मिल नहीं रही। दूसरी बात मैं तो ये कहती हूँ, सरकार विपक्ष भी इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहा है। विपक्ष को भी इस मुद्दे को बहुत तेज़ी से उठाना चाहिए कि आखिर निर्दोष छात्रों पर लाठियाँ क्यों बरसाई। अगर विपक्ष इस मुद्दे को उठा लेना तो ये मुद्दा बहुत ज़्यादा संसद में घूमेगा और छात्रों को न्याय आसानी से मिल जाएगा। लेकिन विपक्ष के लिए या पक्ष के लिए, सब के लिए छात्र बेकार हैं। इस देश में पढ़ाई लिखाई की छात्रों की कोई औकात नहीं है। खैर, मुझे इससे रिलेटेड जब भी सूचना मिलती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाती हूँ, चाहे लोग कितना ही विरोध करें। और अगर मुझे कोई और भी सूचना मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप अपना पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, शायद खुशखबरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।